वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैंने CSIR फेलोशिप में आपको बताया था कि अगर आपका CSIR JRF हुआ है तो आप अपनी फेलोशिप को कैसे अवेल कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी क्वेरी ये आ रही थी कि जो MS पोर्टल है उस पर हम अपना मंथली जो अटेंडेंस है उसको कैसे अपलोड करें और उसको कैसे सबमिट करें, या अपने गाइड से कैसे कराएं और अपने नोडल ऑफिसर से कैसे कराएं। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि आप अपने जो EMS पोर्टल है स्टूडेंट का उस पर कैसे अटेंडेंस को, मंथली अटेंडेंस को अपलोड कर सकते हो। हमने बताया था कि आप JRF जो है वो NDA कराता है, आपको पता है, ठीक है, NDA कराता है। और ये JRF जो होता है वो HRDG के थ्रू होता है, ठीक है, HRDG जो है उसके थ्रू होता है। और ये जो HRDG कराता है वो CSIR नेट JRF एग्जाम कराता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। इस JRF में दो कैटेगरी में वो आपको जो है फेलोशिप देता है। एक तो देता है वो CSIR नेट JRF देता है और एक UGC नेट JRF देता है, ठीक है। तो जो UGC नेट JRF है वो आपका क्या होता है कि आप क्या करते हो, आप अपना सारा जो आप जब स्टार्ट कराना होता है अपने फेलोशिप को तो क्या करते हो, आप सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज देते हो। उसके बाद कंटिन्यूएशन और HRA का अलग से फॉर्म आता है, उसको भी भेज देते हो अपने नोडल ऑफिसर के साथ और वो अपना अपलोड कर देता है और आपका मंथली पैसा आ जाता है जब आना होता है जनरेट करके, ठीक है। तो अगर आपको ये पता करना है कि फेलोशिप को कैसे एक्टिवेट कराना है तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो आपको पड़ा हुआ है इसी चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं कि CSIR नेट JRF में जो है फेलोशिप को कैसे अगर अवेल करना चाह रहे हो तो कैसे करोगे, वो भी मैंने आपको अलग से बता दिया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि CSIR नेट JRF हुआ तो CSIR नेट JRF की जो फेलोशिप है उसको देता है HRDG आपका, ठीक है। और UGC नेट का जो JRF होता है इसको UGC फेलोशिप देता है। अब दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। इसका जब मंथली आपको करना होता है तो आप क्या करते हो, HRA का फॉर्म आता है वो चलाते हो और कंटिन्यूएशन एक फॉर्म आता है उसको चला देते हो और क्या होता है अपने नोडल ऑफिसर के पास भेज देते हो और वो वहां पे मार्क कर देता है और आपका जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आपको HRDG के थ्रू ये CSIR नेट JRF हुआ है तो अगर आपको मंथली जो है क्लेम करना है तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने बनाया था AMS पोर्टल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा जाना है अपने सीधा जाना है आपको गूगल पे, ठीक है। आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे आपको टाइप करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है, हम जैसे बताते जा रहे हैं आप वैसे करते जाइएगा, आपका हो जाएगा। आपको सर्च करना है गूगल पे, सर्च करना है, क्या करना है, CSIR AMS पोर्टल, ठीक है। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे CSIR फेलो AMS पोर्टल तो आपके ऊपर वहां पे आएगा यूजर लॉगिन करके, ठीक है। एक वहां पे शो करेगा आपको यूजर लॉगिन, जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते जाएगा, आपका सब होता चला जाएगा। यूजर लॉगिन होगा तो यूजर लॉगिन में आपको तीन चीजें दिखाई देंगी वहां पे। एक तो दिखाएगा यूजर टाइप, दूसरा आपको दिखेगा यूजर ईमेल, तीसरा आपको दिखेगा यूजर पासवर्ड, ठीक है। यूजर टाइप में आपको ये क्या, आप क्या हो, JRF हो, SRF हो या रिसर्च एसोसिएट हो, RA हो, ठीक है। यूजर में ईमेल में जो आपके पास जो आपने ईमेल करा होगा और पासवर्ड जो होगा ये आप फिल कर दोगे। उसके बाद एक कैप्चा होगा उसको फिल कर दोगे। कैप्चा फिल करके आप क्या करोगे, जैसे कैप्चा फिल कर दोगे तो आपके ऊपर कुछ ऐसा पोर्टल दिखेगा, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे 3 डॉट होंगे, ऐसे आपको नजर आएंगे 3 डॉट, ठीक है। इन 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन दिस, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आएगा। एक तो आएगा फेलो, एक दूसरा आएगा अटेंडेंस,
अटेंडेंस। तीसरा आएगा कंटिजेंसी क्लेम, कंटिजेंसी क्लेम। चौथा आपके पास आएगा रिपोर्ट, ठीक है, अब हम सबको बता देंगे अभी रिपोर्ट। और पांचवा आएगा मिसलेनियस, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। और एक नीचे ऑप्शन दिया होगा लॉग आउट का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको फेलो क्या करना है, आपको अटेंडेंस अपलोड करनी है, तो अटेंडेंस इस वाले पे क्लिक कर दोगे, ठीक है। कंटिजेंसी क्लेम करनी है, इस वाले पे कर दोगे। आपका जेआरएफ की रिपोर्ट सबमिट करनी है, मतलब जेआरएफ के लिए एसआरएफ में तब कर दोगे। फिर एसआरएफ के बाद हर साल एक रिपोर्ट और देनी होती है सीएसआईआर फेलो की, उसमें ये कर लोगे। और बहुत सारे जो अदर काम होंगे वो मिसलेनियस में क्या करोगे, अपलोड कर दोगे। आपको भी क्या करना है, अटेंडेंस अपलोड करना है अपनी मंथली। तो आप क्या करोगे, अटेंडेंस पे क्लिक करोगे। जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करोगे तो उस पर फिर लिख के आएगा कुछ आपके, अब आपका आएगा मंथली सबमिशन, ठीक है। एक तो ये लिख के आएगा मंथली सबमिशन, दूसरा लिख के आएगा, ठीक है, दूसरा लिख के आएगा, एक ये हो गया मंथली सबमिशन। दूसरा लिख के आएगा मॉडिफाई और कैंसिल अटेंडेंस, ठीक है, मॉडिफाई या कैंसिल अटेंडेंस। तीसरा लिख के आएगा आपके उस पर सबमिट अटेंडेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, मंथली सबमिशन करना है आपको। तो आप क्या करोगे, क्लिक करोगे इस पे, ठीक है, इस पे क्लिक कर दोगे, मंथली सबमिशन पे क्लिक करोगे। फिर क्या करोगे, अपनी जो अटेंडेंस होगी उसको क्या करोगे, अपलोड कर दोगे। अब जैसे ही अपलोड करोगे, अपलोड करके क्या करोगे, सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो क्या हो गया, सबमिट हो गया। अब करना क्या है आपको, जैसे ये मंथ चल रहा है, आपको मान लो मंथ चल रहा है आपका मंथ चल रहा है दिसंबर, ठीक है। तो दिसंबर को आपको नहीं करना है, आपको किसका करना है, आपको करना है नवंबर का, ठीक है। एक मंथ पहले ही तो कर पाओगे, दिसंबर चल रहा है नवंबर का करोगे, फरवरी चल रहा है तो जनवरी का करोगे। तो ये हो गया आपकी मंथली सबमिशन, ठीक है। कैसे, आपको सर्च कर लेना है, दोबारा से बता देते हैं। आपको सिंपली क्या सर्च कर लेना है, गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके क्या करना है, सीएसआईआर फेलो एएमएस पोर्टल, उस पे यूजर लॉगिन आ जाएगा। यूजर लॉगिन पे अब क्या होगा, तीन चीजें होंगी, यूजर टाइप होगा, यूजर ईमेल होगा, यूजर पासवर्ड होगा। यूजर टाइप में आपको मतलब वो आ जाएगा, उसमें जेआरएफ को आप जेआरएफ सिलेक्ट कर लोगे। यूजर ईमेल में आप ईमेल डाल दोगे और पासवर्ड वही पासवर्ड जो आपने एएमएस पोर्टल पे बनाया था। फिर कैप्चा होगा, उसको भरोगे। फिर क्या करोगे, ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें 3 डॉट दिखेंगे ऐसे, इस थ्री डॉट पे क्लिक करोगे और जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये चीजें दिखेंगी। एक दिखेगा फेलो, उसके बाद दिखेगा अटेंडेंस, दूसरा दिखेगा कंटिजेंसी, फिर रिपोर्ट, फिर मिसलेनियस, फिर लॉग आउट। आपको क्या करना है, अटेंडेंस अपलोड करनी है तो आप अटेंडेंस पे जाओगे। फिर उसमें फिर पूछेगा आपसे मंथली अटेंडेंस, मॉडिफाई कैंसिल अटेंडेंस या सबमिट अटेंडेंस, ठीक है। तो आपको मंथली सबमिशन पे क्या करना है, क्लिक करना है और अटेंडेंस को अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करोगे उसके बाद सबमिट कर दोगे। कैसे सबमिट करना है, अगर दिसंबर मंथ चल रहा है तो आपको नवंबर का कर देना है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा कि अगर जब आप पहली बार अपलोड करोगे अटेंडेंस को तो वहाँ पे 3-4 मंथ हो जाएंगे आपको, क्योंकि एक एडमिशन में एक प्रोसेस होती है और उसके बाद गाइड का अलॉटमेंट, फिर सब्जेक्ट का मतलब टॉपिक का अलॉटमेंट, तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, 2-3 मंथ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो चीज़ें एक साथ अपलोड कर देनी। कैसे, आपको पता है कि जो एएमएस पोर्टल है उस पर तीनों लोगों का लॉगिन होता है। एक तो जो जेआरएफ है, स्टूडेंट मतलब, दूसरा गाइड और तीसरा आपका नोडल ऑफिसर जो होगा, ठीक है। तीनों लोगों का होता है। आप क्या करोगे, अपने साइड से 4 मंथ का आपको करना है। जैसे आपने 4 मंथ का अपलोड कर दिया, उस पर गाइड से भी तुरंत करवा दिया और नोडल ऑफिसर से भी तुरंत करा दिया, ठीक है। तो आप जब पहली बार कर रहे होगे सारे मंथ का अपलोड कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप जितने भी सीएसआईआर फेलो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेरी होती है इसके बाद भी तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब कंटिजेंसी का भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।